जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू जीआई टैग्स। तो हाल ही में उड़ीसा के 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला एक साथ में। सो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि क्या है ये अलग अलग जीआई टैग्स। So the news was related to 7 products from Odisha ranging from the Simlipal Kai chutney. And the Kai chutney, अगर मैं आपको इसकी स्पेशलिटी बताऊँ, दैट इज मेड बाय द रेड आंट्स। जो लाल चींटियां होती है उन्हीं से इनको बनाया जाता है। सो मेड विद रेड वीवर ants through the embroidered kapaganda shawl have back the coveted geographical indication tag। तो 7 अलग अलग चीजों को मिला है, सो हम जानेंगे सारी डिटेल में। सो सबसे पहले बात करते हैं जीआई टैग्स के बारे में। तो GI, it is a sign used on product that have a specific geographical origin and possess qualities for a reputation that are due to that origin। हर एक जगह का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ऐसा कोई चीज, चाहे वो क्लोथ के रिलेटेड हो, फूड आइटम हो, कुछ भी हो, जो कि उस पर्टिकुलर जगह के एक ओरिजिन को दर्शाता है या स्पेशलिटी को दर्शाता है, तो उसी चीज को मार्क करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। बात करें भारत में, तो भारत में जो नोडल एजेंसी है जीआई टैग इशू करने के लिए, दैट इज द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। सो इंडिया एज अ मेंबर ऑफ द WTO, हम सब जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है, एंड उसी के अंदर है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999 में। एंड ये जो जीआई टैग्स की हम बात करें, ये आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 1, जो कि WTO एग्रीमेंट ट्रिप्स के अंडर आता है। सो ट्रिप्स के बारे में आप सब जानते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और जब भी किसी एक चीज को जीआई टैग दे दिया जाता है तो वो अगले 10 साल के लिए वैलिड होता है। अब बात करें कि जीआई टैग मिलने से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या उस एरिया के लोगों को क्या फायदा है। सो उस चीज की एक क्वालिटी, डिस्टिंक्टिवनेस, जो कि एक उसकी स्पेशलिटी है, जो वहाँ के लोकल लोग उसको बनाते हैं, एक तो उसको आप बना के रख सकते हैं, एंड एक उसको अलग से एक पहचान मिल जाती है जीआई टैग से। सो अगर कोई भी प्रोडक्ट उस चीज को खरीदना चाहता है, कोई भी कंज्यूमर उसको खरीदना चाहता है, तो एटलीस्ट उसमें एक डुप्लीकेसी की जो टर्म वो कम हो जाती है। रीजन भी, जैसे ही किसी जीआई रजिस्ट्रेशन या किसी एरिया को दिया जाता है, बिकॉज ये किसी पर्टिकुलर ट्रेडर को नहीं मिलता है, ये किसी आइटम और वो भी पर्टिकुलर एरिया के साथ उसको कंसिडर किया जाता है। सो जैसे ही उस पर्टिकुलर चीज को जीआई टैग दे दिया जाता है, उसके बाद जो ट्रेडर्स उसमें काम करना चाहते हैं, जो बेचना चाहते हैं, दे विल अप्लाई फॉर एक नॉर्मली रजिस्ट्रेशन नंबर, जिनको एक यूनिक जीआई नंबर दिया जाता है। देन जीआई लोगो लगा के वो उस पर्टिकुलर चीज को बेच सकते हैं। और उसके बीच में अगर कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रेडर भी उसको बेचने की कोशिश करता है, तो अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 उसको सजा भी हो सकती है। सो पहले बात करते हैं, सबसे पहला जो प्रोडक्ट उड़ीसा का जिसके अंदर इनको जीआई टैग मिला, दैट इज एक शॉल। और इस पर्टिकुलर शॉल का नाम है दैट इज द कावड़ा कंडा शॉल। सो दिस केम अंडर द जीआई। सो एज पर द उड़ीसा स्टेट ट्रिब्यूनल म्यूजियम, दिस इज वर्न बाय द बोथ, दोनों मेन और वुमेन इसको यूज करते हैं। इस पर्टिकुलर शॉल की जो स्पेशलिटी है, दैट इज वोवन इन 3 कलर्स में इसको एम्ब्रॉयडरी किया जाता है, रेड, येलो, ग्रीन। एंड दिस इज पर्टिकुलरली डन बाय द डोंगरिया कोंड ट्राइब, जो कि एक पीवीटीजी ग्रुप भी है, एंड दैट इज इन द नेमगिरी हिल्स इन Odisha. So the shawl reflects the rich tribal heritage of the Dongriya Konso, एक पीवीटीजी ग्रुप है। बात करें इन कलर्स की, बिकॉज जब भी अगर कुछ ऐसी चीज है तो जरूर इसकी कोई स्पेशलिटी होगी, एक ट्राइबल ग्रुप इसको बना रहा है। सो द ग्रीन कलर उसमें सिंबलाइज करता है माउंटेन्स एंड हिल्स को, येलो इज फॉर द पीस एंड हैप्पीनेस, एंड द रेड स्टैंड्स फॉर द सिंबल ऑफ ब्लड। और अगर आप नीचे पिक्चर में देखेंगे, सो ट्राइंगल्स एंड लाइंस लिखी गई हैं, एंड इनका भी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा महत्व है। उनका लाइंस एंड ट्राइंगल से ये दर्शाना है कि उनके लिए, जब हम ट्राइबल लोगों की बात कर रहे हैं, ट्राइबल एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, सो दे आर रिफ्लेक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द माउंटेन्स फॉर दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। सो एक शॉल में 3 कलर्स, जो कि रेड, येलो एंड बात करें ग्रीन का, वो अलग अलग चीजों को सिंबलाइज कर रहा है, और साथ ही में इट इज सिंबलाइजिंग जो शेप्स हैं वो भी कुछ चीजें ही बता रही। सेकेंड इज द लांजिया सोरा पेंटिंग, जो कि एक ओल्डेस्ट ट्राइबल आर्ट फॉर्म है, एंड इसे इदिताल भी कहा जाता है इन द लोकल लैंग्वेज। सो आर्ट वर्क्स आर फेमस ऑफ देयर ब्यूटी, एस्थेटिक्स, रिचुअलिस्टिक एसोसिएशन एंड आइकोनोग्राफी। सो उड़ीसा स्टेट ट्राइबल म्यूजियम, उन्होंने कहा कि जो इदिताल है उनके पास 62 टाइप्स उसमें पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग स्पेसिफिक ओकेजन्स के या रिचुअल्स के हिसाब में उनको
यूज किया जाता है। सो दैट फॉर्म बिलोंग्स टू द लांजियासोरा कम्युनिटी, वो भी एक पीवीटीजी ही ग्रुप है। सो पीवीटीजी ग्रुप्स का नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सो एक और जैसे नाम लांजियासोरा। सो दे आर रिजाइडिंग इन द पर्टिकुलर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा। So these paintings are in the form of exterior murals painted on the mud walls of homes. White paintings figure over a crimson maroon background. अगर आप नीचे देखेंगे so white color की painting है, लेकिन उसका background जो है that is of the crimson maroon color. So it is believed that the Langia Sora's paintings, their walls with the Idital artwork, and जो वो उस particular चीज से showcase कर रहे हैं, that is the gratitude towards the deities, जो भी उनके deities है जिनको वो मानते हैं भगवान के उसमें, तो उनके लिए और साथ में forefathers उनके पूर्वज हैं उनके लिए एक जो ग्रेटिट्यूड है वो शो करते हैं जब वो अपनी वॉल्स को पेंट करते हैं इस पर्टिकुलर पेंटिंग से। Next is the Koraput Kala Jeera rice. So we all know jeera is cumin, and ये जो वेराइटी है कोरापुट काला जीरा है, दिस इज द वेराइटी ऑफ राइस, लेकिन जो इसका कलर है दैट इज इन द ब्लैक कलर, एंड इसका अगर आप नीचे ग्रेन साइज देखेंगे सो इट लुक्स लाइक अ जीरा, दैट इज द क्यूमिन, एंड इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है कोरापुट काला जीरा राइस। सो द ब्लैक कलर्ड राइस वेराइटी, also known as the prince of rice, is famous for its aroma, taste, texture, nutrition value. Tribal farmers of the Koraput region have preserved this rice variety from 1000 years around. And as the rice grains resemble cumin seeds, and इसी के लिए इसका नाम क्या पड़ा, that is the काला जीरा. And इसकी particularly जो सबसे important है, that is it is increasing hemoglobin levels and improves the metabolism in the body. So this is related to the Koraput kala jeera rice, जिसको अभी GI tag दिया गया। Now this is something very different thing, that is the Simlipal kai chutney. So this is basically made with the red weaver ants, जो कि हमारे पास लाल चींटियां होती हैं, उन्हीं से उनको पीस के इस चटनी को बनाया जाता है, and this is made in the Mayurbhanj district. This particular chutney is the good source of nutrients like protein, calcium, zinc, vitamin B12, iron, magnesium, potassium. And इस particular चटनी को मैन्युअली, ताकि सिलबट्टा जो होता है या जो ग्राइंडिंग स्टोन आप जिसको कहते हैं, उसी के ऊपर उनको पीस के इसको बनाया जाता है। दैट इज नोन एज द काई चटनी मेड अप ऑफ द रेड वीवर ants. नेक्स्ट वन इज द नयागढ़ कटे मुंडी ब्रिंजल, जो कि एक बैंगन की एक टाइप है, दैट इज इसका नाम है नयागढ़ कटे मुंडी ब्रिंजल। सो इसका जो एक स्पेसिफिक है, इसके अंदर कुछ थॉर्न्स मींस कांटे लगे होते हैं, एंड साथ ही बहुत ही छोटे साइज में, अगर हम नीचे देखेंगे छोटे छोटे साइज में, एंड इसका जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें नॉर्मली इसी के जो जेनोटाइप्स है, जो बाकी ब्रिंजल्स है उनसे ज्यादा सीड्स इसमें पाए जाते हैं। सो द ग्रीन एंड राउंड फ्रूट्स कंटेन मोर सीड्स एज कंपेयर टू अदर जेनोटाइप्स। द प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू मेजर इंसेक्ट्स एंड कैन बी ग्रोन विद minimal pesticide. Locals got brinjal from hilly areas. They collected seeds from it and started raising seedlings nearly 100 years ago. So इस कटे मुंडी ब्रिंजल को भी GI tag अभी मिला है, that is from the नयागढ़. Now next one is the Odisha Khajuri Guda. Guda means jaggery, and उसको भी GI tag मिला है. This is the natural sweetener, and what is the special in this, that this is extracted from the date palm trees, and this is the important thing in this. So, and because normally jaggery हम sugar cane उससे देखते हैं, but this is the palm jaggery, and as its origin from the Gajapati district. Traditionally, the jaggery is prepared in the trapezoidal form called a patli gud and is organic by the nature. It is dark brown and has a unique taste. So, guda means a jaggery. So, yes, Odisha Khajuri Guda is also got a GI tag. And the last one is the Dhenkanal Magji, जो कि एक sweet का type है. And this is basically made by the cheese from the buffalo milk. So buffalo milk से cheese बनाया जाता है, and उसी से इस particular sweet को बनाया जाता है। And अगर हम नीचे picture में देखेंगे, so like रसगुल्ला and like this, तो वैसे ही गोल गोल सा like that. So with distinct characteristics in terms of appearance, taste, flavor, shape and size. Thousands of people were said to be earning their livelihood through animal husbandry, because इसको बनाने के लिए buffalo milk चाहिए, and yes, तो of course rearing, buffalo rearing उससे काम हो सकता है, and this is done by during the British era, उस टाइम से ये चलती आ रही है। The region was the hinterland of the buffalo milk production, and cheese was the third largest produce after the milk and the curd. So first one was the milk, second curd, and third was the cheese, and उसी से particularly इसे बनाया जाता है. So the Mandar Sandange area of a Gondia block is believed to be the center of origin of this particular sweet stuff, which has now been spread to the entire district. The sweet is prepared by the draining moisture from the cheese and then frying it, finally forming balls from the mixture. So this is the type of a recipe जो कि वहाँ के local लोग practice करते हैं. So ये थे सारे 7 के 7 items जो कि हमने देखा, जिनको अभी recently GI tag मिला, and it is related to कुछ इसमें शॉल है, पेंटिंग है,
फूड आइटम्स हैं, एंड स्पेसिफिकली जो काई चटनी दैट इज समथिंग डिफरेंट ऑल्सो, दैट इज द जो कि रेड वीवर आंट से बनाई जाती है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे कोर्स फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारा बैच बैठता है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior10। So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।